तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेस इज आयरन ओर। आयरन ओर जो है किस टाइप का रिसोर्सेस है? तो इसका जो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वह हमारे पास होगा डी, जो कि हमारे पास नॉन रिन्यूएबल। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेस कैन टाइडल एनर्जी बी पुट। टाइडल एनर्जी को किस तरह का रिसोर्सेस कहा जाता है? तो टाइडल एनर्जी को हम लोग किस टाइप का रिसोर्स बोलेंगे? तो इसका जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा रिप्लेनिसेबल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्या, रिन्यूएबल रिसोर्सेस बोल सकते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काउज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। जो लैंड डिग्रेडेशन है पंजाब में, लैंड डिग्रेडेशन का मुख्य वजह पंजाब में कौन सा है? तो इसका जो हमारे पास सही उत्तर होगा वह होगा हमारे पास सी, ओवर इरिगेशन। पंजाब में ओवर इरिगेशन जो है लैंड डिग्रेडेशन का मुख्य कारण है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ट्रेस कल्टिवेटेड प्रैक्टिस। जो ट्रेस कल्टिवेशन है वह कहाँ पर अधिकतम प्रैक्टिस किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है हमारे पास उत्तरांचल, जिसे उत्तराखंड के नाम से अब जाना जाता है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड। इनमें से जो कौन सा स्टेट है जहां पर ब्लैक सॉइल पाया जाता है? तो ब्लैक सॉइल हमारे पास पाया जाता है कहाँ? तो यहाँ पास हो गया महाराष्ट्र, हो गया मध्य प्रदेश, हो गया गुजरात। तो यहाँ पर जो ऑप्शन के अनुसार हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह होगा बी, गुजरात। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ आवर लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। कितने प्रतिशत हमारे पूरे जो लैंड एरिया, कितने प्रतिशत जो है फॉरेस्ट होना चाहिए? कैन मतलब कि हो सकता है, शुड होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है 33%, यानी ए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है material in which environment which have the potential to satisfy human need but human being do not have appropriate technology to access them are called। ऐसा रिसोर्सेस जिसके पास पोटेंशियल तो है, ऐसा चीज जिसके पास पोटेंशियल तो है कि ह्यूमंस के नीड को सेटिस्फाई कर सके, बट प्रॉपर टेक्नोलॉजी ना होने के कारण उस रिसोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी, स्टॉक रिसोर्सेस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड अप टू ए डिस्टेंस ऑफ। इंडिया का जो टेरिटोरियल लैंड है वह कितने दूर तक फैला हुआ है? तो यह हमारे पास हो जाएगा 12 नॉटिकल माइल, करीब करीब 22.2 किलोमीटर फ्रॉम कोस्टल लाइन एरिया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिसोर्सेस दैट टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन इज कॉल्ड। ऐसा रिसोर्सेस जिसको बनने में अधिकतम समय लगता है, या फिर कह सकते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर लगता है, उस टाइप ऑफ रिसोर्सेस को क्या बोलते हैं? तो उस टाइप ऑफ रिसोर्सेस को बोलते हैं हम लोग नॉन रिन्यूएबल, जो कि हमारे पास हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज। वैसा एरिया जिसमें होता क्या है कि इसमें मोर देन वंस एग्रीकल्चरल ईयर, ठीक है, एग्रीकल्चरल ईयर प्लस में क्या बोल रहा है, नेट सोन एरिया। तो इस टाइप के रिसोर्सेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इस टाइप के रिसोर्सेस को बोलते हैं हम लोग ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है डी, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल डिग्रेडेड लैंड इन आवर कंट्री इज। हमारे पास जो टोटल डिग्रेडेड लैंड है इस कंट्री का वह कितना है? तो यह इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 130 मिलियन हेक्टेयर। 130 मिलियन हेक्टेयर, यानी डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट माइनिंग हैज काउज्ड सर्वर लैंड डिग्रेडेशन। वह कौन सा स्टेट है जहां पर जो माइनिंग जो है वहां पर लैंड डिग्रेडेशन का मुख्य कारण है?
तो इसका जो सही उत्तर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी, झारखंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन काउज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो लैंड डिग्रेडेशन का मेन काउज जो है वह ओवर इरिगेशन है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट कॉमन सॉइल इन ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया का जो मोस्ट जो मतलब कि कॉमन सॉइल कौन सा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया का जो मोस्ट कॉमनली जो सॉइल पाया जाता है वह एल्यूवियल सॉइल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन। रेड सॉइल जो है अधिकांश कहाँ पाया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास सी, यानी ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डिकेन प्लेटू। ठीक है, बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड सॉइल इज रेडिश इन कलर ड्यू टू। रेड सॉइल जो है रेड इज इन कलर क्यों होता है, इसका जो मुख्य कारण है इसका है कि डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन इजिनियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, यानी सी जो है इसका पास करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा जो है हमारे पास सॉइल फॉर्मेशन के लिए सही नहीं है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी, ड्यूरेशन ऑफ डे। ड्यूरेशन ऑफ डे जो है सॉइल फॉर्मेशन का जो मुख्य इंपॉर्टेंट नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ब्लैक सॉइल इज एल्सो कॉल्ड। ब्लैक सॉइल को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, या फिर ब्लैक सॉइल को एक और नाम है जिससे क्या बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो लेकिन परंतु यहाँ पर जो इसका ऑप्शन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी, रेगर सॉइल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ब्लैक सॉइल आर कॉमन इन। ब्लैक सॉइल जो है कॉमनली कहाँ रहता है, मतलब ब्लैक सॉइल जो मोस्टली कहाँ पाया जाता है, तो ब्लैक सॉइल जो हमारे पास जो पाया जाता है वह है डिकेन ट्रैप रीजन में। क्या, डिकेन ट्रैप रीजन में। इसे यहाँ पर डिकेन ट्रैप रीजन दिया है ऑप्शन में, इसको सही बोल देंगे। अगर हम यहाँ पर कोई राज दिया रहेगा तो मतलब कि अगर कोई राज रहेगा तो राज को क्या बोलेंगे, कौन कौन से राज्य में पाया जाता है, जो डिकेन प्लेटो हो डिकेन ट्रैप रीजन कौन कौन से राज्य में है, तो उसको बोल सकते हैं पहला हमारे पास है महाराष्ट्र है। दूसरा हमारे पास है गुजरात है। तीसरा हमारे पास है मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। इस सब रीजन में क्या होता है, ब्लैक सॉइल पाया जाता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लिटरेट सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग। लिटरेट सॉइल जो है किस चीज को ग्रो करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हमारा इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा टी, कॉफी एंड कैश्यू नट। ठीक है, चाय, कॉफी एंड कैश्यू नट। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ब्लैक सॉइल इज डिफिशियंट इन। ब्लैक सॉइल किस चीज में डिफिशियंट होता है, तो अगर बात करते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड फॉस्फोरिक कंटेंट। तो कैल्शियम कार्बोनेट में रिच सॉइल में मतलब ब्लैक सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट रिच अमाउंट में पाया जाता है, मैग्नीशियम भी रिच अमाउंट में पाया जाता है, पोटास भी रिच अमाउंट में रहता है, पर जो हमारे पास फॉस्फोरिक कंटेंट है वो हमारे पास डिफिशियंट क्वांटिटी में पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, फॉस्फोरिक कंटेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज सेल्फ एरिएशन कैपेसिटी। कौन सा सॉइल है जिसके पास सेल्फ एरिएशन कैपेसिटी होता है, तो इसका जो सही आंसर हमारे पास होगा, इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी, यानी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के पास सेल्फ एरिएशन कैपेसिटी होता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्लाउजिंग अलोंग द काउंटर लाइन टू डिसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप इज कॉल्ड। जो प्लाउजिंग है अलोंग काउंटर लाइन की तरफ जो किया जाता है उस तरह के प्लाउजिंग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी काउंटर प्लाउजिंग। इसको याद रखने का एक ट्रिक जानिए, ध्यान से रखिएगा कि से प्लाउजिंग अलोंग काउंटर, यानी काउंटर के अलोंग प्लाउजिंग को क्या कहते हैं, तो काउंटर प्लाउजिंग। क्या होगा, यहाँ पर काउंटर है, यहाँ पर प्लाउजिंग है, तो इसको क्या बोलेंगे, काउंटर प्लाउजिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काउंटर प्लाउजिंग। बढ़ते हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेजर फॉर सॉइल कंजर्वेशन। कौन सा जो दिया गया है वह सॉइल कंजर्वेशन को, सॉइल को कंजर्व करने में मददगार नहीं होता है। बात करते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग होता है। ट्रैश कल्टीवेशन बिल्कुल होता है। शेल्टर बेल्ट बिल्कुल होता है। ओवरग्राउंड ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर, यह इसका जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर। यह बेसिकली अगर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर, तो इसका मतलब क्या होता है, यह जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज से संबंधित कुछ एक टॉपिक है। इसको इसका सॉइल कंजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जिसका हमको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर। वैसा लैंड जिसको हम लोग 5 साल से ज़्यादा उसके ऊपर कोई भी किसी तरह की खेती नहीं किया गया है, उस तरह के लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी, यानी कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्या होता है। इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी वैसा रिसोर्सेस होता है वह चीज जो कि इन्वायरमेंट से एक्सट्रैक्ट किया गया हो और वह टेक्नोलॉजिकली एसेसिएबल हो, इकोनॉमिकली फिजिएबल हो एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये हमारे पास डिफिनेशन बिल्कुल उठ के चला आया है, इसलिए जो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिएबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट इन्वॉल्व एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन। इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, तीनों के साथ इंटरैक्टिव रिलेशनशिप होता है। नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन होता क्या है कि इसे जो ह्यूमन बींग जो है टेक्नोलॉजी के मदद से नेचर के साथ इंटरेक्ट करके एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करता है। इस चलते इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी, यानी नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू ह्यूमन बींग इंटरेक्ट विथ नेचर। ह्यूमन बींग जो है नेचर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है। अभी हम लोग इस क्वेश्चन में देख के आए हैं कि जो ह्यूमन बींग है किस तरह से टेक्नोलॉजी की मदद से इंटरेक्ट करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए, यानी थ्रू टेक्नोलॉजी। ह्यूमन बींग जो है नेचर से टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरेक्ट होता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आर रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड हाउ। क्या रिसोर्सेज जो है नेचर के द्वारा दिया गया फ्री का गिफ्ट है। तो इसका जो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नहीं, रिसोर्सेज जो है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है। तो इसको जो यस वाला है उसको पहले काट लेते हैं, यस, इसको काट लेते हैं यस। ठीक है, या हमारे पास बी ऑप्शन होगा या फिर डी हो जाएगा। तो नोट यहाँ तक तो बात सही है। अब बात करते हैं कि अगर आगे क्या बोलता है कि रिसोर्सेस आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एंड एनी ऑफ द थिंग विच प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड। नहीं, ये बात तो गलती है। इसका जो हमारे पास जो ऑप्शन है बी, यानी दे आर नोट एंड रिसोर्सेस आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। जो कहने का मतलब बेसिकली क्या है कि रिसोर्सेज की तरह फ्री नहीं है। रिसोर्सेज जो है ना, मतलब कि जो ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन कुछ फंक्शन करके उस रिसोर्सेज को उत्पन्न करता है, ना कि मतलब कि रिसोर्सेज जो है हमारे पास नेचर के द्वारा दिया गया फ्री गिफ्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाउ आर रिसोर्सेज क्वालिफाइड। रिसोर्सेज को किस तरह से क्वालिफाइड किया गया है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्वालिफाइड किया गया है, ना कि यहाँ पर क्लासिफाइड कहा गया है। तो रिसोर्सेज को क्लासिफाइड कहा जाता तो ऑरिजिन के हिसाब से हो सकता था, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल, ये इसको बोल सकते थे, बट क्वालिफाइड बोला है। तो इसका जो हमारे पास जो सही उत्तर होगा, इसका पास हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के बेसिस पर जो है रिसोर्सेज को क्वालिफाइड किया जाता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वेयर आर बायोटिक रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम। बायोटिक रिसोर्सेज जो है कहाँ से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए, यानी फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग, फ्लोरा, फाउना, फिशर्स एंड लाइव स्टॉक। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए। जो बायोटिक रिसोर्सेज है हम लोग कहाँ से पाते हैं, अपने बायोस्फीयर से पाते हैं। और बायोटिक रिसोर्सेज बायोस्फीयर से पाते हैं और किस चीज़ से पाते हैं, जिससे मतलब जिसमें जान होता है, लिविंग थिंग से। जैसे मतलब मिल्क की बात करते हैं, तो जो मिल्क हमारे पास है वो हमारे पास एक तरह से क्या है, मिल्क जो हमारे पास एक तरह से है बायोटिक रिसोर्सेस है। ठीक है,
बायोटिक रिसोर्सेस है। क्यों? क्योंकि मिल्क को हम लोग क्या पाते हैं, एक ऐसे चीज़ से पाते हैं, एक ऐसे चीज़ से हम लोग पाते हैं जिसको में हमारे पास लाइव होता है, ठीक है, जिसके पास लाइव होता है, जैसे मतलब एक काऊ हो गया, बफेलो हो गया, इस तरह के एनिमल से पाते हैं, जैसे गोट हो गया, इस सब के इन जानवर से पाते हैं, ठीक है, तो जो कि लिविंग थिंग्स है। तो बेसिकली इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए, यानी फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फाउना, फिशर्स एंड लाइव स्टॉक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वेयर आर एबायोटिक रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम। एबायोटिक रिसोर्सेज कहाँ से पाते हैं? तो एबायोटिक रिसोर्सेज हम लोग पाते हैं वह हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स से पाते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। तो एबायोटिक रिसोर्सेज क्या है? कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है? तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वह होता है जिसको हम लोग जो रिप्रोड्यूस हो सकता है आसानी से। तो इसका जो सही ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी, यानी विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल एंड केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गिव द एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल क्या होगा? तो आप इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता क्या है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है किसे, जिसे हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं और उसे कम समय में बनाया जा सकता है। तो यह क्या होगा, सोलर, वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी। तो सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी कभी खत्म होने वाला है नहीं। वाटर, फॉरेस्ट एंड विल्ड लाइफ। वाटर मतलब कि कभी कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, हालांकि मतलब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकता है बट खत्म नहीं होगा। फॉरेस्ट का सेम सीन है कि अगर मतलब कि फॉरेस्ट भी है तो फॉरेस्ट को मतलब कि कम समय में उसे फॉरेस्ट को फिर से ग्रो किया जा सकता है। विल्ड लाइफ, यार विल्ड लाइफ की बात करते हैं, जानवर की बात, तो जानवर को भी मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से मतलब कि जल्द मतलब कि थोड़े समय में वो फिर से अपना रूप ले सकता है। इसका जो सही ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी। हालांकि इसका ऑप्शन डी भी हो सकता था, परंतु जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारे पास होगा बी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गिव एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ऐसा रिसोर्सेज जो कि मतलब के मिलियंस ऑफ ईयर लगे उसका फॉर्मेशन में, और अधिकतर बात करते हैं तो नॉन रिन्यूएबल नॉन लिविंग थिंग्स होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास मिनरल्स एंड फॉसल्स फ्यूल, यानी सी ऑप्शन। मिनरल्स एंड फॉसल्स फ्यूल जो है हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेस्ड पर कौन सा रिसोर्सेज है? इसका जो सही उत्तर होगा ए, इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो है ऑनरशिप पर बेस्ड रिसोर्सेज है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गिव एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। ऐसे एक एग्जांपल दीजिए, ऐसा एग्जांपल दीजिए जिसमें होता क्या है कि जिसको कम्युनिटी द्वारा ऑन किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास ए, पब्लिक पार्क, प्लेग्राउंड, ग्रेजिंग ग्राउंड एंड ब्यूरियल ग्राउंड। बढ़ते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गिव एग्जाम्पल ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। यह बोल रहा है ऐसे रिसोर्सेज का एग्जाम्पल दीजिए जो कि नेशनल रिसोर्सेज है। हालांकि जो मतलब कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वह नेशनल रिसोर्सेज में ही आते हैं, बट अगर स्पेसिफिकली बात करता है कि नेशनल रिसोर्सेज, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा किसे, मिनरल, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, विल्ड लाइफ, लैंड। यह जो हमारे पास जो डी है, इसका जो सही ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास डी, यानी मिनरल हो जाएगा, फिर हो जाएगा वाटर रिसोर्सेस, फिर हो जाएगा विल्ड लाइफ एंड अदर थिंग्स। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज किसे कहते हैं? जो पोटेंशियल रिसोर्सेज बेसिकली होता क्या है कि वैसा रिसोर्सेज जो कि किसी स्पेसिफिक रीजन में पाया जाता है परंतु उस रिसोर्सेज को हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, उस टाइप के रिसोर्सेज को बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। अगर बात करते हैं हम लोग गुजरात, राजस्थान, इस एरिया की, तो यहाँ पर प्रॉपर अमाउंट में हम लोग सोलर एनर्जी या फिर वाइंड एनर्जी का प्रयोग कर सकते थे, परंतु हम लोग इस तरह का रिसोर्सेज को हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह के रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, बी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज किसे कहते हैं?
तो डेवलप्ड रिसोर्सेज किसे बोलते हैं? तो डेवलप्ड रिसोर्सेज उससे बोलते हैं जिसका क्वांटिटी क्वालिटी हमारे पास सही मात्रा में कितना क्वांटिटी है कितना क्वालिटी है उसको हमारे सही उसका उस रिसोर्सेज के बारे में हमारे पास पूरा इन्फॉर्मेशन पता हो, उस टाइप के रिसोर्सेज क्या बोलते हैं? डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास ए, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर द यूटिलाइजेशन। इस टाइप के रिसोर्सेज को बोलते हैं हम लोग डेवलप्ड रिसोर्सेज। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ स्टॉक रिसोर्सेज। हालांकि हम लोग इससे पिछले क्वेश्चन में बात किए हैं स्टॉक रिसोर्सेज होता क्या है, पर फिर से एक बार देख लेते हैं। स्टॉक रिसोर्सेज बेसिकली होता क्या है? स्टॉक रिसोर्सेज उस रिसोर्सेज को बोलते हैं जिसके पास पोटेंशियल तो है ह्यूमन की नीड की जरूरतों को पूरा करने का, बट प्रॉपर टेक्नोलॉजी न होने के कारण उस रिसोर्सेज को हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। उस तरह के रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं? स्टॉक रिसोर्सेज। ठीक है, मैंने इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा मटेरियल इन एनवायरनमेंट विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम, यानी सी ऑप्शन इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन बीइंग यूज्ड रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस लीड द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम, व्हाट आर दिस प्रॉब्लम। तो जो ह्यूमन बीइंग जो है रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहा है एंड ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसका जो मुख्य जो प्रॉब्लम कौन सा होगा? नोट वेल प्लान रिसोर्सेस, ये नहीं हो सकता। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस नहीं, नोट टू अकुमुलेशन रिसोर्सेस इन फ्यू लैंड। अगर बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस, अगर टॉपिक को पढ़िएगा तो सबसे पहले यही बात बोला गया है कि जब रिसोर्सेस को हम लोग अच्छे तरह से डेवलप नहीं कर पाते हैं तो इसका जो मुख्य कारण जो प्रॉब्लम निकल के आता है, रिसोर्सेस का जो मतलब कि अकुमुलेशन है कुछ फ्यू हैंड्स में आ जाती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास डी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हमारे पास जो सही उत्तर इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब पहले समझ लीजिए क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब बेसिकली सिर्फ इतना है कि डेवलपमेंट किसी भी राज्य किसी भी जगह का डेवलपमेंट कुछ इस तरह से किया जाए ताकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट ज़्यादा दूषित ना हो, इन्वायरमेंट को ज़्यादा क्षति ना पहुँचे, और दूसरा इससे रिसोर्सेज को हम लोग इस तरह से इस्तेमाल करें कि जो हमारे पास आने वाला जो जनरेशन है वह भी हमारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, उस तरह के रिसोर्सेज उस तरह के डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका जो सही इसका ऑप्शन देखने क्या होगा। पहला क्या बोल रहा है कि वेल प्लान रिसोर्सेज ऑफ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। दूसरा है हमारे पास कि अकोमोडेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर यूज अकॉर्डिंगली। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट एंड कीपिंग माइंड इन फ्यूचर जनरेशन। अभी बताएं तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सी, डेवलपमेंट ऑफ शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर जनरेशन। बढ़ते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड रिसोर्सेज प्लानिंग। रिसोर्सेज का प्लानिंग करने की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो रिसोर्सेज को जो प्लानिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका पहला ऑप्शन है हमारे पास बिकॉज ऑफ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, because we need to think for future generation, we need to consider material in environment which have the potential to satisfy human need, the need to collect material and resources and then use them accordingly। नहीं, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए, मतलब के रिसोर्सेज का जो डाइवर्सिटी है सभी जगह, रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सभी जगह सामान्य नहीं है, कहीं पर ज़्यादा रिसोर्सेज है कहीं पर कम रिसोर्सेज है। जैसे हम झारखंड बात करते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पर रिच इन मिनरल, यहाँ पर बहुत सारे अमाउंट में मिनरल्स पाए जाते हैं। बट बात करते हैं कि इसे अगर कहीं दूसरे जैसे मतलब बिहार हो गया या फिर और कहीं दूसरे से, तो कहीं पर ऐसे रिसोर्सेज हैं जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी होती है। तो रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया इन्वॉल्व। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब रिसोर्सेज का प्लानिंग होता है इंडिया में तो कौन कौन सा स्टेप जो है इन्वॉल्व होता है। तो इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है ना किसे मैचिंग रिसोर्सेस, या फिर पहले सर्वे करते हैं, मैपिंग करते हैं, क्वालिटेटिव को जानते हैं, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, फिर मेजरमेंट रिसोर्सेज, इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं, फिर इसको मतलब ऑप्शन क्या करते हैं, उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी,
ठीक है, सर्वे, मैपिंग, क्वालिटिव एंड क्वांटिटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेस। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस इंपॉर्टेंट। रिसोर्सेस का कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, तो रिसोर्सेज का कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या बोल रहा है कि सो दैट इट डज नॉट गेट वेस्टेड। नहीं, ये जो मुख्य वजह नहीं है। दूसरा है कि इरेशनल कंजप्शन ऑफ और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये ऑप्शन हमारे पास सही हो सकता है। तीसरा है कि फॉर इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड इनवोड द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इन फ्यूचर फॉर मैचिंग द रिसोर्सेज। नहीं, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी। ठीक है, कंजर्वेशन रिसोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसका सही ऑप्शन है किससे? रेशनल कंजप्शन ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशल, इकोनॉमिकल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लैंड इज नॉट यूज्ड फॉर कल्टीवेशन। किस तरह का जो लैंड है कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी लैंड पुट नोट एग्रीकल्चरल यूज, बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज एंड ईटीसी। ऐसा जगह जहाँ पर मतलब कि नहीं, जहाँ पर बिल्डिंग हो गया, फैक्ट्री उठ गया, रोड है, उस तरह के लैंड पर कल्टीवेशन प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं वो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर फॉलो लैंड। फॉलो लैंड किसे कहते हैं? तो जो फॉलो लैंड की बात करते हैं तो यह फॉलो लैंड दो तरह का होता है, वो करेंट फॉलो एंड एगो अदर देन करेंट फॉलो। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फॉलो लैंड करेंट फॉलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। करेंट फॉलो एक होता है अदर देन करेंट फॉलो, जिससे लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 ईयर, जो उसको 1 से 5 साल के बीच में जो मतलब कि वहाँ पर कोई भी किस तरह का खेती बाड़ी नहीं हुआ है, उस तरह के सोर्सेस बोलते हैं अदर देन करेंट फॉलो लैंड। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ओवर ग्रेजिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। कौन सा स्टेट है जहां पर ओवर इरिगेशन जो है एक मुख्य वजह है लैंड डिग्रेडेशन का? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। अगर हम लोग ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका जो मुख्य ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, यानी बी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हाउ कैन द रिसोर्सेज बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन के बेसिस पर जो रिसोर्सेज को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ए, बायोटिक एंड ए बायोटिक, ऑरिजिन के बेसिस पर। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नोट द कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेस। कौन सा जो रिसोर्सेस है कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेस नहीं है? नोट बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत से बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं नोट और यस में कुछ भी। ठीक है, तो इसका जो कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेस, तो कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेस का जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी आपका घर, प्राइवेट ओन्ड हाउस, आपका अपना घर कम्युनिटी के द्वारा नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है व्हेन रनिंग वाटर कट थ्रू क्ले सॉइल एंड मेक डीप चैनल दे लीड टू। जब पानी जब बहता है, ठीक है, तो जो क्या होता है कि क्ले सॉइल को कट कर देता है, क्ले सॉइल को कट कर देता है और एक चैनल बना देता है। और जब चैनल बनाता है तो उस चैनल को क्या बोलते हैं? तो उस जो चैनल को बोलते हैं हम लोग क्या? गली इरोजन। क्या? गली इरोजन। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज बायोटिक रिसोर्सेस। कौन सा जो रिसोर्सेस है बायोटिक रिसोर्सेस है? बायोटिक रिसोर्सेस होता क्या है? बायोटिक रिसोर्सेस जिसके पास लाइफ हो या फिर लाइफ जिससे लिविंग थिंग से ऑब्टेन किया गया है। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा हमारे पास सी, यानी ह्यूमन बींग बायोटिक रिसोर्सेस है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेस। फिर एक ऑप्शन है कि इसमें से कौन सा है जो बायोटिक रिसोर्सेस का एग्जांपल है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बने डी, एनिमल। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडी नीड एंड नोट फॉर एनी ग्रीड हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द एबव स्टेटमेंट। यह जो बात है किसने बोला था कि हमारे पास जो है पेट भरने के लिए पर्याप्त मात्रा में है बट पेटी भरने के लिए नहीं? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास महात्मा गांधी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द माउंटेन शेयर इज द टोटल लैंड एरिया
हमारे पास जो एरिया है माउंटेन द्वारा कवर किया जाता है वह कितना है। तो जो माउंटेन द्वारा एरिया जो कवर किया जाता है वह हमारे पास है 30%। ठीक है, इस फिगर में देख सकते हैं जो एनसीईआरटी से उठाया गया है। अगर बात करते हैं माउंटेन की तो माउंटेन हमारे पास है 30%, प्लेटू की बात करते हैं तो 27%, अगर प्लेन की बात करते हैं तो 43%। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मोस्टली हैज लिटरेट सॉइल। कौन सा स्टेट है जहां पर जो है लिटरेट सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही कॉमनली पाया जाता है। तो इसका जो सही जो उत्तर हमारे पास हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, मेघालय। कहने का मतलब बेसिकली क्या लिटरेट सॉइल होता मतलब कहाँ बेसिकली बनता है, तो यह ऐसे एरिया में बनता है जहाँ पर हाई टेम्परेचर हो और हैवी रेनफॉल हो, उस तरह के एरिया में बनते हैं। तो ऐसा एरिया कौन सा होगा, मेघालय। इसका सही ऑप्शन आंसर है डी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोटिक रिसोर्सेस। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे सकते हैं, ये हमारे पास होमवर्क क्वेश्चन होने वाला है, तो इसका जो आंसर है आप कमेंट में कीजिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ प्लेन इज द टोटल लैंड एरिया। प्लेन मतलब हमारे लैंड का टोटल कितने प्रतिशत प्लेन है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 43%। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इसे प्लेन हमारे पास कितना है 43%। माउंटेन की बात करते हैं तो माउंटेन हमारे पास है 30%, और बात करते हैं प्लेट्यू की तो 27%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल रिसोर्सेस। इसमें से कौन सा है जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस नहीं है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो नहीं है, पहला है सोलर एनर्जी, दूसरा वाइंड एनर्जी, फॉरेस्ट एंड फॉसल्स फ्यूल। तो फॉसल्स फ्यूल हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है, यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फिर हमारे पास एक होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट में आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर एक बार हमारे पास होमवर्क क्वेश्चन है, आप किसका भी आंसर कमेंट में कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कोल्ड डिजर्ट इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री। कौन सा जो मतलब कि जो कौन सा जो कोल्ड डिजर्ट है जो बाकी जो कंट्री से जो है आइसोलेटेड है मतलब कि अलग है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास लद्दाख। लद्दाख जो हमारे पास सही है। लद्दाख क्यों है, क्योंकि लद्दाख जो है हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डिजर्ट है एंड लोकेटेड ग्रेट हिमालय मतलब कि जो बहुत ऊंचे मतलब बहुत ऊंचे वाले क्षेत्र पे प्रेजेंट है लद्दाख, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रिसोर्सेस विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड। इस तरह के रिसोर्सेस को बोलते हैं हम लोग, इस तरह के रिसोर्सेस को बोलते हैं हम लोग क्या, इस तरह का बोलते हैं रिसोर्सेज को बोलते हैं हम लोग क्या, स्टॉक रिसोर्सेज। ठीक है, कि एक ऐसा रिसोर्सेज जहाँ पे एक रीजन में पाया जाता है बट इसका इस्तेमाल हम लोग प्रॉपर ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह के रिसोर्सेज क्या बोलते हैं, स्टॉक रिसोर्सेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सॉइल फॉर्म्ड बाय इंटेंस लीचिंग। जो इंटेंस लीचिंग के द्वारा जो सॉइल फॉर्म होता है वह कौन सा है। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी यानी लेटेड सॉइल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड। कौन सा स्टेट है जहाँ पर ब्लैक सॉइल पाया जाता है। तो ब्लैक सॉइल कहाँ पर पाया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर हो जाएगा कहाँ कहाँ बोले फिर पहला बोले हम लोग कि गुजरात, दूसरा बोले मध्य प्रदेश, तीसरा हमारे पास महाराष्ट्र। इसी में से कौन सा जो सही हमारे पास हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा हमारे पास, इसका बोल सकते हैं कि जो सही ऑप्शन जो हमारे पास होने वाला है, इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है किसे, झारखंड। क्यों, क्योंकि ब्लैक सॉइल जो है कभी कभी जो मतलब कि राजमहल जो हिल है झारखंड का वहाँ भी पाया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी यानी झारखंड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर एक हमारे पास होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसका आंसर भी कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन इन द ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में कौन सा फसल उगाया जाता है, इसका सही आंसर है सी यानी कॉटन। फिर एक हमारे पास होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसका आंसर भी कमेंट कीजिएगा। फिर एक हमारे पास एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर भी कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग रिसोर्सेज इज नॉन रिसाइकलेबल। कौन सा रिसोर्सेज जो है नॉन रिसाइकलेबल है। ठीक है, पहला है कोल, दूसरा है आयरन और फिर कॉपर या फिर गोल्ड। कौन सा रिसोर्सेज जो है नॉन रिसाइकलेबल है, तो इसका जो सही ऑप्शन सही जो हमारे पास हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए यानी
कोल को रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। हालांकि आयरन, कॉपर और गोल्ड इस सबको रिसाइकल करके मतलब कि रिसाइकल करके फिर से मतलब कि दूसरे प्रोडक्ट में बनाया जा सकता है, बट एक बार कोल अगर यूज कर लिए तो इसको हम लोग रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, what is the main reason behind global ecological crisis such as global warming and environmental pollution? इसका कौन सा जो मुख्य कारण है इकोलॉजिकल क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग और डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, अकुमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड, इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा यानी सी, रिसोर्सेस का इंडिस्क्रिमिनेट यूज, माने कि इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच आर द मेन फैक्टर दैट डिटरमाइन द क्रिएशन ऑफ रिसोर्सेस? कौन सा जो मेन फैक्टर है जो रिसोर्सेस को जनरेट करने में मदद करता है? तो पहला इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, नेचर, ह्यूमन बीइंग एंड टेक्नोलॉजी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, under which of the following type of resources can solar energy be categorized? सोलर एनर्जी को किस तरह का रिसोर्सेज में कैटेगराइज किया जा सकता है? तो सोलर एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सहाउस्टेबल रिसोर्सेज में, ठीक है। इसमें एक्सहाउस्टेबल रिसोर्स में दो रिसोर्सेज आता है, पहला हमारे पास होता है रिन्यूएबल, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच 5 year प्लान द इंडिया मेड कंसंट्रेटेड एफर्ट टू अचीविंग द गोल ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, फर्स्ट 5 year प्लान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप प्लांटेशन कैन बी बेटर कंसिडर्ड एट विच द फ्लोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज? मतलब कि ऑनरशिप के बेसिस पर प्लांटेशन जो है किस तरह का रिसोर्सेज कहा जा सकता है? तो प्लांटेशन को हम लोग किस तरह के रिसोर्सेज बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेसेसरी फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस? अगर मतलब चाहते हैं कि हमारा लाइफ सस्टेन रहे और ग्लोबल पीस शांति रहे तो इसका जो सही तरह से क्या कर सकते हैं? इसका होगा डी, यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज? कौन सा जो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी मशीन्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कैन बी टर्म्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज? इसका सही आंसर है हमारे पास डी, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिड्यूंटल कमीशन रिपोर्ट 1987? इसका जो सही ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा इज द मोस्ट फेमस डिवाइड एंड पोल्यूशन कंसंट्रेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज मी रिसोर्सेज कंजर्वेशन। ये सही ऑप्शन हो जाएगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लैंड यूज्ड फॉर ग्रेजिंग कैटल एंड लाइव स्टॉक नोन एज? वैसा लैंड जिसको ग्रेजिंग कैटल एंड लाइव स्टॉक्स के लिए यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इसका सही आंसर है हमारे पास पोस्चर लैंड, यानी सी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट काउज ऑफ रिसोर्सेज डिप्लेशन एट ग्लोबल लेवल अकॉर्डिंग टू गांधी जी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल इन डिफरेंट लेयर ऑफ ओरिजिन नोन एज? अगर सॉइल का अरेंजमेंट डिफरेंट लेयर में इससे किस तरह का नाम समझा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन सॉइल प्रोफाइल, यानी सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया पोसेस रिच रिजर्व ऑफ मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल? किस तरह का रिसोर्स, कौन सा रीजन में जो है मतलब कि मिनरल और फॉसिल फ्यूल अधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है प्लेट्यू। क्या है? प्लेट्यू, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज द टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्लासिफाइड ऑन द बेसिक्स ऑफ एक्सहाउस्टेबिलिटी? एक्सहाउस्टेबिलिटी के बेसिस पर कौन के रिसोर्सेज को किस तरह से कैटेगराइज किया गया है? इसका सही ऑप्शन है बी, यानी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच डिजायर्ड एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉरेस्ट इन आवर कंट्री? इस मतलब कि जो फॉरेस्ट एरिया जो है कंट्री में कितना होना चाहिए, ठीक है। इसका सही ऑप्शन है डी, 33%। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन? कॉटन सॉइल को ग्रो करने के लिए कौन सा सॉइल जो है बेहतर होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ब्लैक सॉइल, ठीक है। ब्लैक सॉइल को किस नाम से जाना जाता है? रेगर सॉइल,
रेगर सॉइल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए, यानी रेगर सॉइल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड विल नॉट हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन। कौन सा जो मेथड है सॉइल कंजर्वेशन में मदद नहीं कर सकता है। पहला है काउंटर प्लाउजिंग, दूसरा है स्ट्रिप क्रॉपिंग, तीसरा है क्रिएशन शेल्टर बेल्ट एंड चौथा है प्लाउजिंग अप एंड डाउन स्लोप। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी, प्लाउजिंग अप एंड डाउन द स्लोप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास होमवर्क होने वाला है, इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटरेट हैज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लेटर विच मीन। लेटर का मतलब जो लेटराइट सॉइल जो है, लेटराइट जो है ग्रीक वर्ड से डिफाइन किया गया है लेटर। लेटर मीन्स होता क्या है ब्रिक। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास होमवर्क होने वाला है, इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। सॉइल किस तरह का सॉइल कौन सा प्रोसेस से बनता है। इसका सही आंसर हमारे पास होना है सी, वेदरिंग के प्रोसेस से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज हेल्ड इन। जो पहला जो मतलब अर्थ समिट है जो कहाँ पर हुआ था, तो इसका सही जो आंसर है पास डी, रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट विड स्पीड रिलीफ फीचर इन इंडिया इज। जो मतलब कौन सा जो मतलब कि रिलीफ फीचर इंडिया का है जो बहुत अधिकांश मात्रा में बहता है। तो क्या हमारे पास माउंटेन है, फॉरेस्ट है, प्लेन है, प्लेटू है। तो जो सही इसका आंसर हो जाएगा प्लेन, यानी 43% प्लेन है, ठीक है। 43%, इसको सही हो जाएगा डी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द टर्म रिसोर्सेस। रिसोर्सेस के बेसिस पर कौन सा जो मतलब ऑप्शन जो है सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सही है मतलब फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, बी, यानी रिसोर्सेज जो है ह्यूमन एक्टिविटी के फंक्शन है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द रेड सॉइल इज रेड इन कलर बिकॉज ऑफ। इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा इट इज रिच इन आयरन कंपाउंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सॉइल फॉर्म्ड बाय इंटेंस लीचिंग। इंटेंस लीचिंग के द्वारा सॉइल कौन सा सॉइल इसका फॉर्म होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास लेटरेट सॉइल। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इसका अगला क्वेश्चन हमारे पास होमवर्क होने वाला है, इस क्वेश्चन का भी आप आंसर कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर। इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारे पास बी, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। बी सॉरी क्या होगा बी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कल्चरेबल वेस्टलैंड। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, यानी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। धन्यवाद, आज का लेक्चर यहीं तक होने वाला है। 100 क्वेश्चन हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।